हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में 3 अंकों का जोड़ करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक पहला सवाल लिया है कि 5724 में हमें 4652 को और 3215 को जोड़ना है। तो चलिए पहले हम अपने इस वाले जोड़ को करेंगे, फिर हम अपने इस दूसरे वाले जोड़ को भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो जोड़ करना है, जब भी आपको जोड़ करना हो तो एक मेन पॉइंट यानी एक बात ध्यान में रखना कि जोड़ सदैव इस ओर से क्या होते हैं, शुरू करते हैं। जब भी हम जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं, इस ओर से जोड़ेंगे, यानी कि दाएं साइड से हम बाएं साइड की ओर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे होती है उसी में उसको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4, उसके नीचे क्या है 2, और उस 2 के नीचे भी क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए हम एक यहाँ पर ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखिए पहले क्या है 4, तो यहाँ 4 लाइन खींच लेना, 1 2 3 4। फिर इसके बाद क्या है हमारा 2 है, तो 2 लाइन इसी में और खींचना, अलग नहीं खींचना है, इन्हीं के साथ में। तो यहाँ पर 1 2, फिर 2 के नीचे क्या है 5, तो 5 लाइन इसी में और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। और इन सभी लाइनों को यानी पूरी लाइनों को एक साथ में गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितना मिला हमें 11, तो यहाँ लिख लेंगे हम 11। यहाँ 11 का पूरा 11 नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब भी हमारी दो संख्या होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये हासिल वाले जोड़ हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी दाएं साइड की संख्या होती है इसको हम लिखते हैं और बाएं साइड की संख्या को अगली वाली संख्याओं में हासिल के रूप में जोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है, जोड़ के नियम होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे एक हमने यहाँ पहले लिख दिया, यहाँ हमने ए वाला एक लिख दिया और ए वाला एक क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। तो यहाँ चलिए अगले को जोड़ते हैं और हम आपको समझाते हैं कि यहाँ एक को कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 5, तो 2 और 5 कितना होता है हमारा 7 होता है। आप पहले 2 लाइन खींच लेना, फिर 5 लाइन खींच लेना, और फिर 1 है तो 1 लाइन और खींच लेना। या मान लीजिए आपके पास पहले कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, फिर आपको कितना रुपए मिला, 5 रुपए और मिल गए, और फिर उसके बाद आपको 1 रुपए और मिल गया। तो 2 और 5 होता है 7, और 7 में क्या जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। अब हमारी बची हुई है एक हासिल, क्योंकि हमने इस एक को तो यहाँ लिख दिया, ये वाला एक हासिल के रूप में बचा हुआ है। तो यहाँ पर इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। 8 और 1 9, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 9 लिख देंगे। हमने इस 9 को पूरा यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा 9 है वो क्या है, अकेले एक सिंगल संख्या से बना हुआ है, इसमें कोई भी दो संख्याएं नहीं है। जैसे मान लीजिए 10, तो इसमें क्या 2 है, 0 भी है और 1 भी है, तो ये क्या है, दो संख्याएं ये हासिल हो जाती है। और जब तक हमारी संख्या अकेली रहती है वो पूरी की पूरी रहती है, उसमें हासिल नहीं लगती है। चलिए अब हम आगे जोड़ते हैं 7 और 6, तो 7 और 6 होता है हमारा 13। 13 में हमें क्या जोड़ना है 2, तो 13 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का 5। यहाँ देखिए आप, जैसे हमारा क्या है यहाँ पर 15 है, तो इस 5 को हम लिखेंगे जो हमारा दाएं साइड का अंक होता है, यानी कि इसे कहा जाए तो इकाई का अंक। क्या कहते हैं इसे हम, इकाई। और ये हमारा दूसरा अंक होता है दहाई का अंक। क्या होता है, दहाई। तो इकाई के अंक को लिखते हैं, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो 15 का क्या लिख दिया हमने 5, और इस एक को क्या करेंगे हम 5 4 3 के साथ में जोड़ेंगे, यानी कि हासिल के रूप में। तो यहाँ देखिए 5 और 4 हमारा कितना होता है 9 होता है। 9 में हम जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या होएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। एक हमारी हासिल है, तो 12 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ 13 का पूरा 13 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा 13। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इस 13 को पूरा का पूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके आगे
कोई भी संख्या नहीं है जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दी जाती, उनको जोड़ते तो यहाँ पर क्या करते, 13 का शब्द 3 लिखते और इस एक को अगली वाली संख्या में जोड़ते। लेकिन यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं है तो हम इस एक को कहीं और नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ही लिख दिया है। तो हमारे इसका आंसर आया 13,591। ये क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले जोड़ को भी कर लेते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, जोड़ सदैव इस साइड से करना है, यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं। कभी भी आप यदि इस साइड से जोड़ करोगे इसको तो ये जोड़ क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसीलिए हम जोड़ को हमेशा इसी ओर से करते हैं। तो पहले इसे जोड़ते हैं, तो ऊपर नीचे की संख्याओं को जोड़ते हैं। तो पहले 2, 2 के नीचे 7 है और 5 है, तो 2 और 7 हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14। आप लेने खींच के भी जोड़ सकते हो। पहले आप 2 लाइन खींच लेना, फिर 7 लाइन उसी में और खींच लेना, और फिर 5 लाइन उसी में और खींच लेना। और जब आप सभी लाइनों को गिनोगे तो आपको ये 14 ही मिलेगा। तो 14 का क्या लिखेंगे, हम सिर्फ 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 इकाई के अंक को लिखते हैं। दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। अब यहाँ जोड़ते हैं 4 और 5, 9 होता है। 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 है। कितना हो जाएगा, 12। 12 में जोड़ेगी 1 हासिल, ये 14 का जो 1 बचा हुआ था इसमें 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 और 1 13। तो 13 का क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 13 का 3। तो यहाँ हमें 1 हासिल फिर से बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी कि 5, 2 और 4 के साथ में इसे जोड़ेंगे। जैसे 5 और 2 हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 होगा। और 11 में जो 1 हासिल बची थी 13 की, यानी हमने जो 3 लिखा था इसकी 1 हासिल बची थी, तो क्या हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 का क्या लिखेंगे हम, 2। क्या लिखेंगे, ये इस 2 को जो हमारे दाएं साइड का अंक होता है उसको लिखते हैं, और जो बाएं साइड का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। अब आगे इसे जोड़ेंगे, फिर हम इसे कोसी में जोड़ देंगे। 6 और 4, हमारा 6 उसके नीचे 4, तो 6 और 4 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 1 हासिल का बचा था, 12 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 13। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पूरे 13 को 13 ही लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी संख्याएं नहीं है। यदि यहाँ पर कोई संख्याएं होती तो हम क्या करते कि उस संख्या को जोड़ते और एक एक हासिल को उसी के साथ जोड़ देते, यहाँ पर 13 का 3 लिख देते। लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ का पूरा 13 ही लिखेगा, क्योंकि इस एक को हम और कहीं नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मिला हमें 13,234। ये क्या हमारा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक छोटा सा जोड़ दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं से जोड़ना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जोड़ समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब आपको हम होमवर्क के तौर पर एक जोड़ भी दे रहे हैं। यहाँ पर जोड़ है 274 में आपको 875 और 276 को क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि 274 प्लस 875 और प्लस 276, आपको इन तीनों को क्या करना है, एक साथ में जोड़ना है। और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना आ रहा है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।